नमस्कार, मैं नीति सैन। सुभाष प्लेस थाना पुलिस की टीम ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो डॉलर एक्सचेंज के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे, जिसके चलते सुभाष प्लेस थाना पुलिस की टीम ने 4 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप उज्जैन के पास चलते हैं। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में और आपको बता दें 4 बांग्लादेशियों को दिल्ली पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है जो डॉलर के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी किया करते थे। उसी को लेकर सुभाष प्लेस थाना पुलिस की टीम ने इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें ये 4 आरोपी राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में डॉलर बदलने का कारोबार किया करते थे और भोले भाले लोगों को धोखाधड़ी उनके साथ धोखाधड़ी किया करते थे। आरोपी बताते थे कि उनके पास डॉलर है और वो ये नहीं जानते कि कौन सी करेंसी है, और उसी को लेकर लोगों के साथ पहले संपर्क करते, फिर उनके साथ मीटिंग करते और उनके साथ धोखाधड़ी करते थे। लेकिन डॉलर की जगह आरोपी उन्हें कागज़ के नोट देते थे। लेकिन जब इनके पास से जो दस्तावेज बरामद किए गए उससे पता चला कि चारों के चारों आरोपी बांग्लादेशी हैं और राजधानी दिल्ली में आधार कार्ड बदलने के बाद रह रहे हैं। बताया जा रहा है कि चारों आरोपियों के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज है, जिसको लेकर गिरफ्तार चारों आरोपियों से पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि इस पूरे गैंग में 7 आरोपी हैं, जबकि 3 आरोपियों की तलाश की जा रही है। दिल्ली से असल न्यूज़ के लिए नीति सैन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट। ASI यशपाल, ASI नीरज राणा, हेड कांस्टेबल दरवेज और हेड कांस्टेबल धर्मराज, जो सभी सुभाष प्लेस थाने में पोस्टेड हैं। इस टीम ने एक बहुत अच्छा काम किया है। इन लोगों ने एक गैंग बस्ट किया है जिसको डॉलर गैंग के नाम से जाना जाता है। ये डॉलर गैंग एक सुनियोजित तरीके से लोगों को करेंसी के बदले डॉलर देने के नाम पे चीट करता है। ये लालच देते हैं कि आपको एक तरह से ही अपने आप को मूर्ख और पागल दिखाते हैं कि हमें नहीं पता कि ये डॉलर कितने के हैं, तो ये ज़्यादा रुपए के डॉलर सस्ते में देने का वादा करते हैं। इस पर्टिकुलर केस में इन्होंने राजेंद्र नाम के कंप्लेनेंट को 2 लाख रुपए में 20-20 के $100 नोट्स देने का वादा किया, जो लगभग 16 लाख रुपए बनते हैं। इसी लालच में कंप्लेनेंट ने इनसे डील करी। पहली मीटिंग 13 फरवरी को हुई थी दौलतकुआं पे। उसके बाद 16 को सम्राट सिनेमा NSP के पास, NSP के इलाके में ये मिले और इन्होंने इससे एक बंडल दिखाया जिसमें नकली कागज़ लगे हुए थे, ऊपर से डॉलर दिखाई दे रहे थे, और इनसे वो पूरा पैसा ले लिया। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये तो कागज़ है, तो इस तरह से इनके साथ ये डॉलर गैंग ने चीटिंग की। फर्दर इंक्वायरी में हमारे टीम ने काफ़ी डिलीजेंट और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से एक स्कूटी के नंबर से ये पूरे गैंग तक पहुंच गए और ढूंढा एड़ा से, जो कि कापासेड़ा के पास है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें लगभग 160 CCTV फुटेजेस इन्होंने एनालाइज की, CDR एनालाइज की और बाकी टेक्निकल एफर्ट से ये गैंग को बस्ट किया है। और इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आई। ये पता चला कि ये पूरा गैंग बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं जो इलीगल तरीके से हमारे देश में घुस आए हैं। इनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इनसे आधार कार्ड मिले हैं जिनकी हम जांच कर रहे हैं, और हमने एक टीम जो है बांग्लादेश में भेज रखी है ये जानने के लिए कि ये जो एड्रेसेस बता रहे हैं क्या वो एड्रेस वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते। अभी तक की हमारी तफ्तीश से ये पता चला है कि ये बांग्लादेशी हैं। सर, ये तीनों को जिनको पकड़ा है, इनसे अब तक इन्होंने कितने लोगों को टारगेट किया है और अब तक कितनी रकम की इन्होंने जो है धोखाधड़ी की है? हमारे NSP के थाने के इलाके में ही 4 केस रजिस्टर्ड हैं, जिसमें ये वारदात जो 16 फरवरी को हुई थी, और उसके अलावा भी 3 और वारदात हैं जो इनसे वर्कआउट हो रही हैं। इसके अलावा इनके इंटेरोगेशन के हिसाब से लगभग 15-20 ये वारदात कर चुके हैं। सर, इनके पास से जो डॉलर बरामद हुए हैं वो असली या नकली है? वो
डॉलर मिले वो असली हैं। इनसे रिकवरी मैं आपको बता देता हूँ। 2 नोट मिले हैं 20 USD के, 6 नोट्स ऑफ 10 USD, 2 नोट्स ऑफ 10 टोका ऑफ बांग्लादेश। बाकी न्यूज़पेपर रोल्स, कुछ और कागज़, 43,000 रुपीज़ और 11 मोबाइल फ़ोन मिले। ये तीनों से पहले भी किसी आपराधिक मामलों में रहे हैं, किस तरह के मामलों में इनकी? देखिए 3 नहीं 4 हैं। इनमें से ढोलू शेख जो कि बांग्लादेश में नीलोटी गांव है इसका, डिस्ट्रिक्ट मदारीपुर, ये पहले गोविंदपुरी थाने के 613 नंबर FIR में, जो कि 2023 की है, उसमें बंद हो चुका है। सर सुगुरपुर में जो मीटिंग हुई है सर, उस मीटिंग के इसकी मैं आपको मोडस ऑपरेंडी बताता हूँ। इसमें एक जब वारदात को अंजाम देते हैं तो इसमें 5 लोग होते हैं। एक को कहते हैं ठेसबाज। ठेसबाज का काम होता है प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को टारगेट करना, पहचानना। मिस्त्री जो उससे डील सेट करता है। फिर एक होता है पागल, डिसीवर कहते हैं उसको। पागल का काम होता है ये प्रिटेंड करना कि मैं तो पागल ही हूँ और ये जो डॉलर हैं ये मुझे नहीं पता कितने के हैं, इसलिए जिससे कि अगली पार्टी को ये विश्वास हो जाए कि उसको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। फिर एक होता है ठेकेदार। ठेकेदार बेसिकली फाइनेंसर है, वो जो डॉलर्स अरेंज करता है। अगर कई बार डील सेट नहीं होती तो डॉलर चले भी जाते हैं, तो वो जो नुकसान है वो ठेकेदार उठाता है। इसके अलावा एक होता है पहरेदार। पहरेदार पूरे उसका एक तरह से सुपरविज़न करता है कि ये जो ऑपरेशन है ये ठीक से हो जाए। तो इस तरह से एक गैंग बना के बिल्कुल सुनियोजित तरीके से अपने इस क्राइम को अंजाम देते हैं। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये बांग्लादेशी हैं। इनके अलावा कुछ और लोगों के भी- मतलब सर ये सीन रेट जो पुलिस ने बनाए हैं रैंकिंग की है, ये इनके थे रैंकिंग आपस में नहीं, इनके इंटरोगेशन में यह आया है कि ये इन्होंने अपने आप को ये रोल असाइन कर रखे कि कौन किस तरह का रोल अदा करेगा इसमें। सर ये प्रॉपर किसी एड्रेस पे होता था या ऑनलाइन फोन? ये पहले कहीं पे भी अपने टारगेट से मीटिंग करते हैं। जैसे इस केस में धोला कुआं में पहले ये राजेंद्र जी जो हैं, ये ड्राइवर हैं, इनसे धोला कुआं में मिले थे 13 तारीख को, और फिर इन्होंने मोबाइल नंबर एक्सचेंज किया ऑन रोड। हाँ, उसके बाद इनकी मीटिंग सेट हुई 16 को मिलने की। 16 को ये सम्राट सिनेमा के पास NSP के इलाके में मिले, सकूरपुर में। वहाँ पे इन्होंने वो उससे पैसे, वो नकली चीज़ें दे दी उसको और उसके 2 लाख रुपए ले लिए। तो सर एक्यूट करने वाला है जिसको ठेसबाज कहते हैं, ये कांटेक्ट करके उससे मिलने का जगह और टाइम फिक्स करते हैं। सर कब से कर रहे थे सारा जो? इनकी इंटरोगेशन में अलग अलग टाइम आया है कि इंडिया में कब से आए हैं। जैसे कि सलीम खान, ये 41 ईयर ओल्ड है और ये फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश का रहने वाला है। इसके पास एक आधार कार्ड है जो इसने बताया कि कैलकाटा में किसी हकीम नाम के आदमी ने इसका पहले पैन कार्ड बनवाया था और उसके बाद पैन कार्ड के बेसिस पे इसका आधार कार्ड बनाया।